जीवन एक संघर्ष है जिसे हमें निरंतर पार करते रहना है। जो व्यक्ति संघर्ष के साथ में अपने प्रयासों को नहीं छोड़ता है और निरंतर दृढ़ निश्चय के साथ में खड़ा रहता है, वही ही यहाँ पर विजय होता है। यही इस संसार का नियम रीति रिवाज माना गया है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूँ आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं निरंतर जो हमारी राशि की वीडियो चल रही थी उसके अंदर सिंह राशि के बारे में जानेंगे। जुलाई से लेकर के दिसंबर के मध्य में 6 महीने के बीच में क्या हुआ, क्या होगा और क्या होने वाला है। और साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे आपने जो पीछे के जो 6 महीने आपने निकाले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो आपने निकाले हैं, इनके अंदर आपने क्या कुछ महसूस किया है, क्या कुछ आपको देखने को मिला है। क्योंकि आपकी राशि के ऊपर अभी शनि की भी दशा यहाँ पर दिखाई दे रही है और शनि के ढैया यहाँ पर प्रारंभ हुई है। तो वो सब आपको यहाँ पर महसूस क्या हुआ है, ये आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे द्वारा बताई हुई बात आपको कितनी सत्य लग रही है और कितनी आपको सूट कर रही है, ये बात भी आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम जो बात करते हैं ना, वो चंद्र कुंडली या लगन कुंडली या नाम राशि के आधार पर बात करते हैं भैया। अगर आपको ओरिजिनलिटी चाहिए तो ओरिजिनलिटी के लिए आपको अपनी खुद की ही कुंडली दिखानी होगी और खुद की कुंडली के अंदर ही जिस प्रकार का विश्लेषण सटीकता से हो सकता है वो ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी हमारे शनि जो है वो जुलाई के अंदर वक्री हो चुके हैं और बृहस्पति भी हमें हमारी कुंडली में या इस दैनिक रूप से उदय हो चुके हैं। 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों आपको मैं कहना चाहूँगा कि खर्च बहुत बढ़ने वाला है, काम के मानसिक तनाव बहुत रहने वाला है, अनचाहे खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे आपके इस बीच में और तथा परेशानी, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि आपका अगर कोई लोन चल रहा है या फिर लोन करवाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके कोई बिजनेस है या फिर कुछ कार्य है, उनके अंदर देरी होती हुई आपको दिखाई देगी। आपको कोई पैसा लेना भी है तो उसमें भी काफ़ी देरी होती हुई आपको दिखाई देगी। आपको पैसा लेना हो या देना हो, उन सब में ही रुकावटें पैदा होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, जिसके कारण से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अगर आप कोई सरकारी डॉक्यूमेंट या सरकारी कोई टैक्स या सरकारी किसी भी वस्तु के अनुसार कोई कार्य करते हो जिसके अंदर टैक्स वगैरह का कोई सिस्टम हो, तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि आपको बहुत ही संभाल करके कार्य करना है। इससे कारण क्या है डॉक्यूमेंट को संभाल के करना, क्योंकि इससे हमारे जो कार्य हम करेंगे उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो सिंह राशि वाले जातों आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दूसरी बात हम कह सकते हैं 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच की अगर हम बात करें तो इस समय हमारा कार्य जो है हर कार्य सफल होने लग जाएगा। क्योंकि सूर्य भगवान है वो द्वादश से निकल करके हमारी खुद की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिस वक्त हमें काफ़ी सफलता भी देगा। और जो व्यक्ति डॉक्टर लाइन के अंदर है या फिर कोई मेडिकल लाइन के अंदर है, उन कार्यों के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को काफ़ी उन्नति यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और फिर कहते हैं किसी से बस ये याद रखना होगा हमें, क्योंकि वाणी के अंदर थोड़ी सी कटुता पैदा हो जाती है उस वक्त सूर्य जब लगन में आता है। तो हमें क्या है कि किसी से बहस नहीं करनी है, किसी का हमारे माध्यम से अपमान नहीं होना चाहिए। अगर अपमान होता है तो उससे सूर्य कमज़ोर होता है। सूर्य हमें नए नए मौके अवसर देगा, काफ़ी मौके देगा हमें। 17 सितंबर से हमारी वाणी के घर में सूर्य भगवान विराजमान होंगे, जिससे हमारी वाणी के प्रभाव में यानी काफ़ी आकर्षण पैदा होगा। इतना आकर्षण पैदा हो सकता है कि जैसे कोई मार्केटिंग का काम करता हो या फिर कोई डीलिंग का काम करता हो या फिर किसी भी प्रकार गुरु हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो वाणी के माध्यम से ही कार्य करने वाला व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के वाणी में इतना प्रभाव हो सकता है, इतना आकर्षण पैदा हो सकता है कि वह अपनी डील को बहुत सरलतापूर्वक ही कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी भैया कि आपकी खुद की कुंडली के अंदर भी सूर्य काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी खुद की कुंडली में सूर्य नीच राशि का हो या फिर किसी दुष्ट ग्रह से प्रभावित हो तो फिर उसके अंदर आपको ऐसा सेम आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं हमेशा निरंतर कहता हूँ, अगर सटीकता से जानकारी हमें आवश्यकता होती है तो उसके लिए अपनी खुद की कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर कहते हैं यहाँ पर उस वक्त हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, जिससे हम कोई भी कार्य करने में, कोई भी रिस्क लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेंगे। हाँ, परंतु उस वक्त एक बात याद रख लेना, अगर आपका कोई मित्र हो, कोई पार्टनर हो आपको, तो उससे धोखा मिल सकता है। इस बात की आपको संभावना यहाँ हो सकती है, परंतु उसमें आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपको सलाह आकर के दे जिसका खुद का, जैसे किसी ने कुछ काम किया नहीं है और उसकी ही सलाह अगर आपको दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह फिजूल का ही बात कर रहा है। तो वहाँ पर उस बात के ऊपर गौर मत कीजिएगा। खुद का निर्णय जो आपने लिया उसके ऊपर आप थोड़ा सा सोच विचार करके चारों तरफ देख करके आप अपना कार्य लगातार निरंतर करते रहिएगा। सूर्य अगर नीच राशि का होने पर ही ऑनलाइन कार्य करने वालों को दिक्कतें बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी भैया। क्योंकि सूर्य अगर नीच राशि के अंदर प्रवेश करेंगे
तो आपको पता है कि सूर्य अपना प्रभाव जो है वो कम कर देंगे, जिसके कारण से ऑनलाइन कार्य करने वाले मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार इत्यादि जो भी होंगे, जो भी ऑनलाइन कार्य में जो काम आता है, उन सब में दिक्कतें यहाँ पर पैदा होनी प्रारंभ हो जाएगी। कहते हैं लास्ट महीने में आपके सब कार्य जो है वो काफ़ी अच्छे होने लग जाएंगे। लास्ट के महीने यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको काफ़ी सूर्य लाभ भी देंगे, क्योंकि सुख भाव में आ जाएंगे। सुख भाव में आने से आपको कोई प्रॉपर्टी का सुख दे सकते हैं, आपको कोई मांगलिक कार्य का सुख दे सकते हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से अन्य प्रकार का कोई वाहन खरीदने का सुख दे सकते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी समय से जो चीज़ सोच रहे थे वह चीज़ यहाँ पर खरीद सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि सुख को बढ़ाने वाले जो भी साधन है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होने की संभावनाएं हो रही है। जीरो से हीरो बनाने की यहाँ पर सूर्य आपको कोशिश करेंगे, परंतु आपको क्या है कि सूर्य के अनुसार ही अपने कार्य करते रहना है। अब फिर अगर जैसे हम बात करें आगे की, कि यहाँ पर सूर्य हमें संतान योग भी देता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि संतान का योग बन रहा है, और संतान को किसी प्रकार के, अगर सिंह राशि वाले जातकों के संतान को किसी प्रकार का कष्ट भी है तो वो भी यहाँ पर दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी उनको संतान के माध्यम से भी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परंतु यहाँ इस बीच के अंदर एक बात कर लेते हैं कि राहु जो है वो सप्तम भाव में विराजमान है, और सप्तम भाव में विराजमान होना उसका मतलब है कि आपके दाम्पत्य जीवन में भैया आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बिना मतलब के आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच के अंदर बिना मतलब के कोई ना कोई तू मैं हो जाती है, परंतु उसका कोई सार नहीं होता है। बाद में होता है यार क्यों किया हमने, नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, जो धीरे धीरे करके आप ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। फिर ही खुद के मन में विचार आता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। परंतु ये चीज़ें जो है निरंतर होती रहेगी, क्योंकि राहु जो है वह सप्तम भाव में विराजमान है, और जिसके कारण से यह स्थितियाँ बन रही है। जितना हो सके उतना संभल करके अपने पार्टनर के साथ में व्यवहार कीजिएगा। शनि की ढैया भी चल रही है भैया। अब शनि की ढैया की अगर हम बात करें, वैसे हम आपको बता दें कि शनि खराब नहीं होता है, शनि की ढैया, शनि की दशा कभी खराब नहीं होती है। शनि की ढैया या शनि की साढ़े साथी जब भी चलती है ना, तो एक चीज़ आपको याद रख लेना कि आपको पूरी दुनिया की पहचान करवा देता है शनि, कि आपका कौन है, पराया कौन है, कौन आपके हित का है, कौन आपके अहित का है, कौन आपको दगा दे सकता है। यानी उस वक्त आपको दगा देने वाला दगा देगा, इस वक्त आपको सपोर्ट करने वाला सपोर्ट करेगा, इस वक्त आपके अंदर जितने हो सकते हैं उतनी समस्याएं पैदा होगी, और इस वक्त आपके अंदर जितनी उन्नति होनी है उस वक्त उतनी उन्नति भी होगी। शनि चारों तरफ से सब चीज़ देता है, परंतु ये हमें पहचानना है कि हमें किस प्रकार का कार्य करना है। ठीक है, शनि अच्छे घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर तो अच्छे घर में बैठा हुआ है, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर भी अच्छे घर में बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ से ही काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला होता है। और एक बात और याद रख लेना आप, शनि कभी भी खराब नहीं होता है। शनि क्या करता है, शनि हमें सत्यता दिखाता है, और सत्यता, सच हमेशा कड़वी होती है, आपको पता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचाइए, हमने शुक्तियाँ पढ़ी है कि जो हितकारी बात होती है वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो हितकारी नहीं होती है, फिजूल की बातें होती हैं, वो हमारे कानों को अच्छी लगती है, लेकिन वो हमारे लिए हितकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, शनि भगवान जो है वो आपको पूरे, जैसे कहते हैं ना कच्चा सोना है, उसको अगर आभूषण बनाना है तो उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया आपको यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। परंतु ये याद रख लेना, जैसे ही ढैया से या शनि की साढ़े साथी से निकलता है ना कोई व्यक्ति, तो वो एकदम प्योर आभूषण बन करके निकलता है, और उसकी कीमत फिर अनमोल होती है। उसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं होता है वो कितने कीमत का होगा। फिर यहाँ पर जो व्यक्ति ट्रांसफ़र इत्यादि के लिए जो परेशान थे, काफ़ी सोच रहे थे, तो वो भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको भैया, इन 6 महीनों के अंदर आपका ट्रांसफ़र का भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर किसी की प्राइवेट नौकरी थी, यहाँ पर ये भी है शनि नौकरी छुटा सकता है, आपकी दूसरी नौकरी आपको प्राप्त होगी जिसके अंदर काफ़ी उन्नति मिलेगी। आपको हो सकता है कि आप अपनी नौकरी छोड़ करके किसी अपना कोई बिजनेस करने लग जाओ, क्योंकि शनि जो है खुद का भी बिजनेस देता है, खुद के ऊपर भी एक आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर अगर हम बात करें गुरु की, गुरु आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है भैया, और जहाँ गुरु लाभ स्थान में बैठा होता है वहाँ पर आपको पता है कहीं ना कहीं हमें काफ़ी लाभ मिलता है यहाँ पर। और दूसरी बात, गुरु अगर यहाँ पर उदय हुआ है लाभ स्थान में, तो हमारे यहाँ धार्मिक कार्य करवाएगा, पूजा पाठ करवाएगा, हवन इत्यादि करवाएगा। और इसके अंदर मार्केटिंग, पत्रकार, मीडिया आदि में जो भी व्यक्ति होते हैं ना, उन सबको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। और विद्यार्थी के बारे में बताया जाए, यहाँ पर कोई विदेश जाने वाला है, कोई विदेश जाके स्टडी करना चाहता है, तो वो मौका बिल्कुल ना छोड़ें, और काफ़ी आपको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्रेम संबंध में भी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। आपको सप्तम भाव में राहु है, जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें पैदा करेगा, जो हमने बताई थी। आपके पार्टनर के साथ में आपकी लड़ाई झगड़ा तो मैं होता हुआ दिखाई आपको देगा, परंतु उसको आपको कंट्रोल कर करके वाणी में ध्यान रखना है।
रहस्यमय घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। नज़र तंत्र से संबंधित भी घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। आपका पार्टनर का व्यवहार आपको बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ में आपको बता देता हूँ, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपके पेट में दिक्कत आ सकती है, इन्फेक्शन की दिक्कत आ सकती है, सर्वाइकल की दिक्कत आ सकती है, तथा आपको लूज मोशन की भी शिकायतें या दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पर पेट से संबंधित आपको जो भी दिक्कतें हैं यहाँ पर दिखाई देगी। तो इन सभी का उपाय करने के लिए आपको हमेशा याद रख लेना, राहु का, शनि का और भगवान सूर्य का उपाय करते रहना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य को अर्घ दें, राहु का जप करें, शनि का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और निरंतर आप गणपति भगवान की पूजा करते रहें। और अभी तो श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में हो सके जहाँ तक आपको रुद्र अभिषेक करना और करवाना चाहिए, जिससे आपका काफ़ी लाभ होगा और आपको उन्नति मिलेगी। जय श्री गणेश, राधे राधे।